जय हिंद दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हमने फिर प्राकृतिक संसाधन का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोग के समक्ष। वनस्पति वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे घास, ये सब जितने भी जंगल पर्वत में विभिन्नताएं जो पाई जाती है भारत में, ये सारे प्रकार के वनस्पति के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय वन में कैसी वनस्पति पाई जाती है, वहां की वर्षा कैसी होनी चाहिए, कितना होता है, तापमान की मात्रा क्या हो रहती है, और जैव विविधता कितना हो पाता है, कहां पे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। आज इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय जलवायु में अगर देखा जाए तो वनस्पति में विभिन्नता पाया जाता है। जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से भारत की जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान ठंडी है, अर्थात कहीं उष्ण मरुस्थलीय है तो कहीं शीत मरुस्थल पाया जाता है। इसी प्रकार से वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो कहीं कटीले पेड़ पाए जाते हैं, तो कहीं पे अगर देखा जाए तो घास का मैदान पाया जाता है, तो कहीं काई घास पाया जाता है। इस प्रकार के आज हम लोग वनस्पति का अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन में हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं भूमि संसाधन, मिट्टी संसाधन। आज इसलिए हम लोग वनस्पति संसाधन देखेंगे। तो वनस्पति संसाधन फिर आप लोग को हम बताना चाहेंगे, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे जो भारत के जलवायु में जिस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है, उस प्रकार से भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। टोटल अगर देखा जाए तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे जिसको सबसे पहले बोला जाए सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब है कि हमेशा वहां पे हरे भरे पेड़ पौधे, वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक, आर्द्रता लगभग 70 से अधिक, और तापमान अगर देखा जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। तो उस जगह पे अगर देखा जाए तो सदाबहार वन मिलेंगे, जहां पे लंबे लंबे वृक्ष, घने जंगल, उस प्रकार के वनस्पति को हम लोग सदाबहार की वनस्पति कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार की वनस्पति। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि सदाबहार वनस्पति में किस प्रकार की वृक्ष पाई जाती है, हमेशा। और वहां की तापमान कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा कितनी होती है, ये हमेशा, और आर्द्रता कितना रहता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सदाबहार वन के बाद आ जाइए मानसूनी वन, या उष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं जिसको, या मानसूनी वन बोलते हैं, या इसको हम लोग पर्णपाती वन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की वनस्पति में तापमान कम रहती है, सदाबहार वन की अपेक्षा वर्षा भी कम होती है, और पेड़ उसके अपेक्षा थोड़ा नाटे अर्थात छोटे रहते हैं। लेकिन ये जो पर्णपाती वन की सबसे बड़ा विशेषता है कि इस प्रकार के वन का लोग ज्यादा यूज करते हैं, अर्थात वहां की लकड़ी हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ की लकड़ी जो सदाबहार वन की लकड़ी की अपेक्षा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे महुआ, साल, सागवान, ये सब जो लकड़ी हैं वो किस प्रकार की वन की लकड़ी हैं, तो पर्णपाती वन की लकड़ी है। इसलिए इस वन को अत्यधिक महत्वपूर्ण के दृष्टि से देखा जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की वन का अधिकता भी है।
उसके बाद अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण है वो जहां पे वर्षा थोड़ा कम होता है, जैसे कि बबूल वगैरह जो कटीले वृक्ष होते हैं, उससे भी जो कम वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान वगैरह में मिलता है, वहां पे कटीले वृक्ष जैसे नागफेनी वगैरह उगता है, वहां का हम लोग वनस्पति का एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे, एकदम एक एक करके, जो आप लोग का आज एक बार पढ़ जाइए और वनस्पति का विस्तृत मतलब चर्चा हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि हम आप लोग को अगर जो क्लास ले रहे हैं ये हु बहू एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ज्यादा डीप भी नहीं जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में जो लेकिन जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है वही चीज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए कि वनस्पति है क्या, भारतीय वनस्पति में क्या विशेषता है, क्या है वनस्पति, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। देखिए भारत में हम जो बोले कि जलवायु की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से काफी विविधता पाई जाती है। क्या है, काफी विविधता पाई जाए, जो हम पहले बोले जिस तरह से भारत में जलवायु में विविधता है उस प्रकार से वनस्पति में विविधता पाई जाती है। और जलवायु हमें वनस्पति जो है हमेशा अनुसरण किसका करता है, जलवायु का, अर्थात जहां पे वर्षा अधिक होगा तो वहां पे उसी प्रकार की वनस्पति भी फले फूलेगी, जहां पे वर्षा कम होगी वहां पे वैसी वनस्पति फले फूलेगी जिसकी वर्षा की आवश्यकता कम होती है। जैसे में कटीले झाड़ियां जिसकी जड़ें मजबूत होती है, ऊपर में कटीले होते हैं, वनस्पति होते हैं, इस प्रकार से वनस्पति में भी काफी विविधता पाई जाती है। फलस्वरूप भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है या विकास हुआ है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। हम क्या बोले, भारत की वनस्पतियां वर्षा की अनुसरण करती है, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग जलवायु वर्गीकरण जो करता थे कोपेन महोदय, उनका अगर वर्गीकरण देखेंगे, वनस्पति के आधार पर बांटे हैं पहले, उसके बाद जलवायु का वर्गीकरण किए ना, इस प्रकार से जहां पे वर्षा का अनुसरण करती है वनस्पति, जो भारत का वनस्पति है किसका अनुसरण करती है, वर्षा का। लेकिन हिमालय के क्षेत्र में देखा जाए तो हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति पर ऊंचाई के कारण तापमान में होने वाली कमी का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। हम लोग देख चुके हैं कि तापमान जो है ऊंचाई के साथ क्या होता है, कमी आती है। अब जब ऊंचाई के साथ कमी आती है तो कमी आने के कारण वनस्पति वहां पे वर्षा में भी कमी आएगा, और जब वर्षा में भी कमी होगा तो वनस्पति में भी विविधता पाया जाएगा। इस प्रकार भारत के वनस्पति के विकास पर जलवायु एवं ऊंचावच दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भारत में अगर देखा जाए तो जलवायु और ऊंचाई का दोनों का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग हमेशा पूछा जाता है चेस्टन हो, वालनट हो, ये सब बोल किस प्रकार के शीतोष्ण शीत प्रकार की वनस्पति में कैसी पाया जाता है, देवदार वन कहाँ पाया जाता है, हमेशा पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति हम आप लोग का क्या बोले, टोटल अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसमें से यहाँ पे 6 प्रकार दिया हुआ है, जो हम बता रहे हैं आपको, शुष्क पर्णपाती और अर्ध शुष्क पर्णपाती। अर्ध शुष्क पर्णपाती जो झारखंड के संदर्भ में भी ऐसा होता है कि पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए इंटायर रूप से
तो उसको हम लोग मानसूनी वन या फिर पर्णपाती वन ही कहते हैं। ठीक है, एक चीज आप लोग को क्लियर कर दिए कि सर बोले थे 5, यहां लिखा हुआ है 6। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बोले सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है कि जहां वनों का हरा भरा सदा रहे, सदा हरा भरा रहे, उसे सदाबहार वन कहते हैं। जैसे आप लोग तो नाम सुने होंगे सदाबहार गाने का, लेकिन यह है सदाबहार वन। क्या है? सदाबहार वन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, मतलब फला फूला, यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। जैसे कहां पाया जाता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन आपका पश्चिमी ढाल भारत का ईस्ट एरिया, दूसरा ये भारत का नॉर्थ ईस्ट से, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में इस जगह पे हमेशा सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन, आराम से लिख देते हैं, रुकिए। सदाबहार वन। और उसके बाद अगर सदाबहार देखा जाए तो कहां पे पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। जो हमारा क्या है, अंडमान निकोबार इस जगह पे है, बंगाल की खाड़ी में है। कहां पाया जाता है? अंडमान निकोबार। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि सदाबहार वन कहां पाया जाता है, तो ये आपका हो गया पश्चिमी तट, उसके बाद ये हो गया आपका पूर्वोत्तर राज्य, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आ जाइए पर्णपाती वन। पर्णपाती वन अगर देखा जाए तो मूल रूप से सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। सूक्ष्म पर्णपाती और आदिपूर्ण पर्णपाती में बांटा गया है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार, ये सब मध्य प्रदेश, ये सब कुछ एरिया में सदाबहार वन के बाद जो हम लोग देख रहे हैं पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां पे वृक्ष हो गया आपका पर्णपाती वन का साल, सागवान, महुआ, करंज, नीम, जो हम लोग का भी अगल बगल दिखाई देता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए कंटीले वन। यहां पे वर्षा अगर देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से कम होता है। कितना से कम होता है? 50 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे नागफनी, बबूल, कैक्टस, ये सब के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मैग्रोवेव वन। थोड़ा सा देख लीजिए, मैग्रोवेव वन जो है ना, ये आपका दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। तो दलदली क्षेत्र कहां? जैसे सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे पानी हमेशा भरा रहता है, पानी हमेशा भरा जमा रहता है। उस जगह पे जो जल में, अर्थात वहां पे ज्यादा मतलब कीचड़ हो, या फिर वहां पे जल में ही एक तरह का वन पाया जाता है। विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे और एकदम एक करके आप लोग को बताएंगे। वहां पे आप लोग को इस प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे सुंदरवन के डेल्टा, गोदावरी कृष्णा की डेल्टा। ठीक है, इस जगह पे आपका सुंदरवन की डेल्टा कहां पे है? यहां पे है बंगाल में। तो
गोदावरी कृष्ण के डेल्टा, ये सब क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका भी वृक्ष अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका भी विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। अब देख एक एक करके हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम लोग देखें भारत में वनस्पति का वर्गीकरण सामान्यतः 5 प्रकार वर्गों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं, फिर कटीले वन, ज्वारीय वन और हिमालय वन। हिमालय वन में ऊंचाई के साथ हम आप लोग को बताएं तापमान में कमी होते जाती है, उसके अनुसार वर्षा में भी गिरावट आता जाता है, उसी प्रकार वहां के वनस्पति में भी अंतर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग इसका अब आते हैं, हम लोग एक एक करके एकदम अच्छा सा अध्ययन करेंगे। आप लोग को बताए थे हम, देखिए सदाबहार वन वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक, जो हम आप लोग का पहले बता चुके हैं, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक और आर्द्रता 70% से अधिक होता है। ये तीनों पूछता है सदाबहार वन के। और कहां पाया जाएगा, तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है, तो सदाबहार, क्या पाया जाता है, तो सदाबहार वन। ध्यान रखिएगा आप लोग, आज सदाबहार वन के बारे में आप लोग जो देखे होंगे एकदम पूरा, कहां एरिया पूरा ध्यान रखिएगा। 3 जगह, कहां कहां 3 जगह, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, जो आप लोग को दिखाएं, देख लीजिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल है ना, पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल, पश्चिमी घाट। दूसरा नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, आर्द्रता 70% से अधिक और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब आप लोग का यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग पेड़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि किस प्रकार की वृक्ष पाए जाती हैं। देखिए यहाँ अधिक वर्षा के कारण वृक्ष क्या होते हैं, सघन होते हैं, जो हम आप लोग बताएं, और सदा हरे भरे रहते हैं। वृक्ष की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है, लकड़ी कठोर होती है और लताओं झाड़ियों की अधिकता के कारण ये जंगल दुर्गम होता है। दुर्गम मतलब आना जाना संभव नहीं होता है, पूरा लत पूरा ऐसा बिखरा हुआ रहेगा, आना जाना संभव नहीं होता है, ठीक। और जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य वृक्ष रबर, महागोनी, क्या बोले, रबर हमेशा पूछा जाता है, महागोनी, अबनूस, लोकास्ट, ताड़, बांस, बेत, सिनकोना, ये इसमें आप बात कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाएगा और पूछता ही। रबर, महागोनी, अबनूस, बांस, ताड़, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सिनकोना के छाल से क्या होता है, किस प्रकार की बीमारी के लिए, इलाज के लिए महत्वपूर्ण है इसका छाल, सिनकोना का। ये हम लोग को हमको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, रबर, बांस, बेत, लोकास्ट, अबनोस, ये सब किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है, तो महगो, ये सदाबहार वृक्ष है। कैसी विशेषता पाई जाती है सदाबहार वृक्ष का, देख लीजिए। सदाबहार वन की विशेषता में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, रबर, महोगनी, अबनूस, लोकास्ट, ताड़, बांस, बेत और सिनकोना। आप लोग को बार बार इसलिए हम थोड़ा सा समय लेकर के बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन रही आएगा, देख लीजिएगा। पूछेगा कि सदाबहार वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, नाम बताएं, ऑप्शन दे देगा। तो क्या है, रबर, महोगनी, अबनूस, ताड़, बांस, बेत, ये सब कैसी वनस्पति है, तो सब सदाबहार वन की वनस्पति है और ये क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट आ जाइए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन? इस वनस्पति का विकास 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इससे पतझड़ वन भी कहते हैं। हम आप लोग को पर्णपाती मतलब इसको पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन का मतलब हो गया कि एक समय में इसकी पत्ती झड़ जाती है। अब कारण बताइए आप लोग कमेंट में कि पत्ती झड़ने का क्या कारण है, बोलिए। हम आप लोग को बताएं, सदाबहार मतलब हमेशा सदा हरा भरा रहता है, लेकिन पर्णपाती वन में क्या होता है कि एक समय में वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ जाती है और फिर से नया पत्ती उगती है। इसी को हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं, इसी को हम लोग पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, इस कहां पे विकास होता है? जहां पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए इसका मुख्य वृक्ष क्या है, इसका वितरण देख लीजिए अभी थोड़ा सा। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन, पूर्वी ढाल पर पश्चिमी घाट का कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो पर्णपाती वन। फिर हिमालय के तराई में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो ये सब में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है, जिसको हम लोग पतझड़ वन कहते हैं। और ये पतझड़ वन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका मुख्य वृक्ष क्या है? सागवन, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन, ये सब कैसी वृक्ष है? किस प्रकार की वन की? तो ये सब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की वनस्पति है। जो बार बार क्वेश्चन आएगा कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की वनस्पति का क्या विशेषता है? तो तापमान कैसी होता है, ऊंचाई क्या है, इसमें वर्षा कितनी होती है, और बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे वर्षा होगी उसी को हम लोग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। उसके बाद ये वन में क्या होता है कि वर्षा ऋतु के बाद में तो ये हरा भरा रहता है, लेकिन गर्मी ऋतु में जैसे आती है उसके बाद क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन तो ज्यादा होने लगता है। तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए ये वन क्या करते हैं? अपना पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि उस समय नमी बना रहे वृक्ष में और जड़ से उसका अवशोषण बना रहे, पानी का खपत कम हो, वाष्पोत्सर्जन सूरज की रोशनी से। ध्यान रखिएगा वाष्पोत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। और अगर पानी की मात्रा अगर कम रहेगा तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन करने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोग का हम जिस समय मिट्टी पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग का बताए होंगे, या भूमि पढ़ा रहे थे उस समय जरूर बताए होंगे। क्योंकि देखिए कोई भी वृक्ष हो गया, कोई भी वृक्ष में हरा भरा कब रहता है? जब तक उसमें नमी बना रहता है। जब उसमें नमी खत्म हो जाता है तो उसका पत्ता क्या होता है? सिकुड़ जाता है और मुरझा जाता है, और नमी खत्म होने के बाद उसका पत्ता टूट के गिर जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर जब तक पानी अगर सही रूप से मिलता रहे तब तक पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, लेकिन पानी जिस समय उस ज्यादा नहीं मिल पाता है, कम मिलता है, तो ये क्या होता है? अपना पत्ती को गिरा देती है। इसलिए हम लोग इस वन को क्या बोलते हैं? तो पतझड़ वन बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कितना से कितना सेंटीमीटर। आप लोग बताइए अभी भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे 120 सेंटीमीटर। अभी सर्च कीजिएगा तो लगभग 118 सेंटीमीटर अब भारत का औसत वार्षिक वर्षा हो गया है। अरे बार बार क्वेश्चन पूछता है कितना है, ये ध्यान रखिए। इसलिए इस प्रकार के वनों में अर्थात उष्णकटिबंधीय
जो पर्णपाती वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस साल सागवान, शीशम, चंदन, कुसुम, खैर, अर्जुन, ये सब का वृक्ष ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे वर्षा भी देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। और बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार क्वेश्चन। और इसकी ऊंचाई क्या है, 20 से 45 मीटर तक के वृक्ष इस सब की ऊंचाई होती है। देखते हैं ना, झारखंड में यहाँ पे पाया जाता है पर्णपाती वन अर्थात पतझड़ वन। तो यहाँ पे किसका बोलता है, महुआ का। जामुन तो आप लोग खाए होंगे, झाड़ के महुआ, साल, सागवान, शीशम, चंदन, खैर, ये सब का कहाँ पे पाया जाता है, तो यही प्रकार के। इसलिए बार बार हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए महुआ तो आप लोग भूलिएगा नहीं, साल तो भारत झारखंड का जान रहे हैं। और यहाँ पे महुआ से इसका फल भी उपयोगी, फूल भी उपयोगी और लकड़ी भी उपयोगी। लकड़ी भी बहुत उपयोगी होता है, किसका, महुआ का। और इसलिए हम बोले आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण वन है। किस प्रकार के वन, ये आर्थिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो महत्वपूर्ण वन है। अब आ जाइए शुष्क मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, ये भी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, तेलंगाना, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में हम आप लोग पहले भी बता चुके हैं और आज भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग वर्षा जिसमें पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो 1 मिनट में ध्यान रखिएगा। ये हमारे पर्वत हो गए और इस यहां इधर से बादल जा रहे हैं और यहाँ पे वर्षा करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे वर्षा हो रही। यहाँ पे क्या हुआ, वर्षा हो गया इस एरिया में पूरा। अब यहाँ पे वर्षा हो जाने पर यहाँ नमी खत्म हो जाता है तो शुष्क वायु ऊपर उड़ के चला जाता है। तो इस एरिया में क्या होता है कि वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसको तो वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। और वृष्टि छाया मतलब होता है जो पर्वतों का, पर्वता एक विमुखी होता है और अभिमुखी होता है। तो पर्वत का जो जिधर से वर्षा इधर से आ रहा है, जलवायु मतलब मानसून हवा यहाँ वर्षा कर दिया। और यहाँ वर्षा होने के बाद क्या हुआ, जैसे कि देखिए ये पर्वत है, क्या है, पर्वत है, इधर से आया क्या, तो इधर से हवा चल रही है और हवा चलते चलते आया और आने के बाद क्या हुआ, यहां से टकराया। ये हमारा बादल आ रहा है, हाथ अर्थात बादल आ रहा है, एकदम जोर से टकराया। टकराने के कारण क्या हुआ कि इस एरिया में वर्षा यही हो गया। फिर वायु में जब वर्षा की मात्रा समाप्त हो जाती और आर्द्रता समाप्त हो जाता है तो शुष्क हो जाती है, तो वायु ऊपर उड़ जाता है, तो इसका पीछे साइड वर्षा नहीं हो पाता है। तो ये पीछे साइड वाला एरिया हो गया पर्वत, ये है पर्वत के पीछे साइड, तो यही हो गया वृष्टि छाया प्रदेश। क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है, तो शुष्क वनस्पति पाया जाता है जहां पे वर्षा कम होता है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो बबूल, पलाश, तेंदु, खैर, कीकर, बेर, नीम, बरगद और पीपल। बबूल, पलाश, तेंदु, खैर, कीकर, बेर, नीम, बरगद, ये सब किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं। खास करके बबूल के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तेंदु, खैर,
ये सब कहां पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, एक होता है आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन। तो ये शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है जहां पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये एनसीईआरटी का हूबहू चीज हम आप लोग को बता रहे हैं। जो आप लोग का कोई भी क्लास कहीं भी आप लोग खरीदे होंगे, लिए होंगे, उससे बेस्ट एंड बेटर हम आप लोग का कंटेंट देंगे और दे रहे हैं। जो एक बार पढ़ लीजिएगा वनस्पति तो आप लोग का चुटकी में याद हो जाएगा कि हाँ सर आप लोग तो पूरा बताए थे। और ध्यान रखिएगा, जेटेट हो सीटेट हो, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब आ जाए कटीले वन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय वन, जिसको हम बता चुके हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ये। और इस वृक्ष झाड़ी के रूप में होता है। ऊंचाई लगभग इसका 6 मीटर तक होता है। जड़ें लंबी होती है, पत्तियां मोटी व कटीली होती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटीले वन या मरुस्थलीय वन, कि मात्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए हम लोग मरुस्थलीय वन बोलते हैं। और यहाँ पे कांटा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? कटीले वन बोलते हैं। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें आकाशिया, बबूल, कैक्टस, खेर और ताड़ इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जो हमेशा पूछा जाता है कि बबूल, कैक्टस, खेर, ताड़, आकाशिया किस प्रकार का वृक्ष का उदाहरण है? तो कटीले वृक्ष का उदाहरण है। बार बार क्वेश्चन ये आता है। और कहां पे पूछा जाता है? पश्चिम भारत, गुजरात, राजस्थान, गुजरात का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र, ये सब एरिया में भी कटीले वन की बहुलता है, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप आ जाइए ज्वारीय वनस्पति, जो हम आप लोग को इसको मैंग्रोवे वनस्पति भी बोलते हैं, ज्वारीय वनस्पति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वन समुद्री तटों या नदी के मुहाने पर होता है। ये वन कहाँ होता है? समुद्र के तट के ओर और नदी के मुहाने की ओर। यहाँ पे ये किस प्रकार की वनस्पति जात पाई जाती है? तो ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। इसी को हम लोग मैंग्रोवे वन बोला जाता है। अर्थात जिस प्रकार का सुंदर वन, जो सुंदरवन डेल्टा का एकदम बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिट्टी दलदली होती है और जड़ें हैं जटा के समान ऊपर की ओर निकली रहती है। वितरण इसका देख लीजिए, सुंदरवन की डेल्टा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टा तथा अंडमान निकोबार में भी इस प्रकार की वृक्ष पाई जाती है। इसका वृक्ष, मुख्य वृक्ष ध्यान रखिएगा, सुंदरवन में एक सुंदरी वृक्ष होने के कारण उसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन की डेल्टा। फिर नारियल, ताड़, ग्रान और सोनेरिटा, ठीक है, आधा ना होगा ये, सोनेरिटा, ठीक है। ये बीच की ऊंचाई 30 मीटर तक होता है। और सर्वाधिक मैंग्रोवे वन अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में है। ये बार बार देख लीजिएगा। और उसके बाद आ जाइए हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। हिमालय क्षेत्र की वनस्पति में आप लोग का बोल रहे थे, नीचे में अगर हिमालय के तराई में अर्थात नीचे अगर देखते हैं तो नीचे में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर क्या मिलेगा? पर्णपाती वन। उसके बाद ऊंचाई के बढ़ते के साथ तापमान में कमी होता जाता है। उस प्रकार से शीतोष्ण शीत कटिबंधीय वन मिलते जाएंगे। और ये हम लोग एकदम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, हिमालय क्षेत्र में वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से ऊंचाई और तापमान पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? तापमान घटता है। हम लोग देखे हैं वायुमंडल के संरचना में कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है? 165 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और ये वही अगर तापमान घटता है तो क्या होगा? आर्द्रता भी घटेगा, और आर्द्रता भी घटेगा तो वर्षा भी नहीं होगा, और वर्षा भी नहीं होगा तो वहां पे उस प्रकार के वनस्पति नहीं पाई जाएगी जो नीचे स्तर में पाया जाएगा। इसलिए बार बार हम लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा कि किस प्रकार के हिमालय क्षेत्र की वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है।
अब इसका हम लोग पेटियां बांटे हैं वनस्पति के, ये देख लीजिए थोड़ा ऊंचाई के क्रम में। देखिए 5100 मीटर इसको बोलते हैं हिम रेखा, स्नो लाइन। 4876 मीटर टुंड्रा लाइन हो गया। 3660 मीटर ये अल्पाइन लाइन हो गया। 2740 मीटर ये हो गया शीतोष्ण लाइन हो गया। 1890 मीटर शीतोष्ण हो गया और 90 मीटर उपोष्ण लाइन हो गया। और 0 से 900 मीटर के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन बोलते हैं। मतलब 0 से 900 मीटर के बीच अगर जाते हैं तो पतझड़ वन मिलेंगे। किसे 0 से 900 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे ना हम लोग तो किस प्रकार के वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। कैसे वन मिलेंगे, हिमालय क्षेत्र में अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार के भारत में हर क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखे थे उसी प्रकार के उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मिलेंगे। और उसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण क्षेत्र मिलेगा। उसके ऊपर अगर 900 से ऊपर हम लोग 1890 मीटर तक जाएंगे तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। इसलिए हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे एकदम एक करके कि हिमलाइन, टुंड्रा वनस्पति क्या, अल्पाइन वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, शीत वनस्पति, उपोष्ण वनस्पति और पतझड़ वनस्पति। हिमालय क्षेत्र का हिमलाइन क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये वो कहाँ पे पाया जाता है ज्यादा हिम रेखा, कहाँ पे हिम, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। और इस टाइप से आप लोग का ध्यान रखिएगा कि बिना पेड़ बैच अर्थात खरीदे बेच में नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग सोच लिए हैं कि आप लोग को झारखंड में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कि लोग यहाँ पे क्या सरकार के विरुद्ध क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है। जिस तरह से कल अभी जैसे सीजीएल का आया है रिजल्ट, उसके बाद हमको पढ़ाने या खुद पढ़ने यहाँ झारखंड का हर नौजुवक थोड़ा नर्वस हो गया, डिमोरलाइज हो गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये न्यायालय का बात है और न्यायालय सर्वमान्य होता है। आप मानिए या ना मानिए, आपको मानना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। जैसे होता है ना कि अभी लड़का का दिल में जो बीत रहा होगा ना, जो झारखंड के होंगे, तैयारी किए होंगे उनका, कि आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या काश झारखंड ऐसा प्रदेश में हम लोग का जन्म हुआ जो यहाँ पे ईमानदार नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, न्यायालय जब डिसीजन सुनाया है तो लोग सोच रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए। ये तो उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय जाया जाएगा। लेकिन लोग का देखें हम लोग जिस तरह से तासा पार्टी में डांस हो रहा था, कोई बात नहीं, चलिए क्लास कीजिए हम लोग। इसमें अभी कमेंट करने का चीज नहीं है। लेकिन धन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जनता और यहाँ के सबसे बड़े जो टीचर हैं नामी ग्रामी जो पढ़ाते हैं, वो सब धन्य है। जो किसी में बोलने का तो बहुत, कोर्स बेचने का तो बहुत बड़ा बड़ा बेचते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन दो शब्द कोई रख नहीं पाते हैं। शुरू से हम तो जिस समय पीजीटी से दिए हैं उस समय से बोले हैं, अब क्या बोले। चलिए अब आ जाइए, हम लोग पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में वनस्पति के पेटियां के बारे में थोड़ा कुछ ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वनस्पति की पेटियां ऊंचाई के अनुसार पाई जाती है। क्या है, ऊंचाई के अनुसार पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे उसे तापमान गिरता जाता है और वनस्पति में परिवर्तन होता जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र या पतझड़ वनस्पति। ठीक है, यह वनस्पति 900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में गर्म जलवायु और अधिक वर्षा होता है।
यहाँ पे साल, शीशम, सागवान, बांस एवं सवाई घास की प्रमुख विशेषता पाया जाता है। ये आर्थिक दृष्टि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है यहाँ? साल, शीशम, सागवान, बांस और सवाई घास पाया जाता है। ठीक, उपोष्ण वनस्पति है। यह वनस्पति 900 मीटर से 1830 मीटर के बीच ऊंचाई तक पाई जाती है। यह ओक, चेस्टन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ओक और चेस्टन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनस्पति 1830 से 2740 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा उपोष्ण में ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट। ठीक है। शीतोष्ण वनस्पति में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, यहाँ भी ओक नीचा, बर्च, मेपल, मैग्नोलिया, एल्डर और लॉरेल जैसे चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ओक, बर्च पूछता है। शीतोष्ण वनस्पति का उदाहरण हमेशा पूछता है, तो क्या है? ओक। ध्यान रखिएगा, ओक, बर्च, मेपल, मैग्नोलिया, एल्डर और लॉरेल। ये हमेशा बार बार पूछता है। ध्यान रखिए, ओक, बर्च, मेपल, मैग्नोलिया, एल्डर, ये किस शीतोष्ण वनस्पति का उदाहरण बताइए। ठीक है, जो भारत के संदर्भ में है, वह हिमालय के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, बार बार पूछा जाता है। अब आ जाए शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति, जैसे यह वनस्पति 2740 मीटर से 3660 मीटर के ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें नुकीली पत्तियां वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे देवदार, स्प्रूस और पाइन। क्या क्या? देवदार, बार बार पूछा जाता है। देवदार, स्प्रूस, स्प्रूस और पाइन, पाइन ये पूछा ही जाता है। अल्पाइन वनस्पति, इसमें वनस्पति 3600 मीटर से 4876 मीटर के बीच पाया जाता है। इसमें सिल्वर और जूनिफर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। सिल्वर और जूनिफर। सर्दी अधिक होने के कारण यहाँ वनस्पतियां का विरल हो जाता है, सघन नहीं रह पाता है। ठीक है, तो पूछेगा अल्पाइन वनस्पति, सिल्वर फर और जूनिफर। ठीक है, फर होगा ये, सिल्वर और जूनिफर। ये ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम, सिल्वर और जूनिफर। अब आ जाइए टुंड्रा वनस्पति। ये वनस्पति 48 से 76 मीटर से 5100 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी झाड़ियां, घास, काई तथा बर्फ सहन करने वाले पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, पाई जाती है। यह वनस्पति 4876 से 5100 मीटर के बीच पाई जाती है। उसके ऊपर में आप 51 से ऊपर से जाइएगा तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। ये उसके बाद मतलब विरल हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा आप लोग को दिखा लेते हैं। देखिए, ये है हमारे हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ऊंचाई पर गए हम लोग। ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा कि यहाँ पे 5100 लाइन में ऊपर तो बर्फ मिलेगा। इसको ऊपर जाइएगा तो बर्फ मिलेगा, इससे जाइएगा नीचे तो क्या मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, उसके नीचे आइएगा तो अल्पाइन वनस्पति, उसके नीचे आएगा तो शीतोष्ण वनस्पति, फिर उसके नीचे आइएगा तो शीतोष्ण, फिर उपोष्ण, उसके बाद उसके नीचे आइएगा तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति। ये विस्तार हम लोग अध्ययन कर लिए। जो बार बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा?
तो वृक्ष के उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्जड़ वन की वनस्पति के बारे में आप लोग तो जान ही चुके हैं। उपोष्ण वनस्पति में ओक चेस्टनट हो जाएगा, और शीतोष्ण वनस्पति में ओक, बर्च, मेपल, मैग्नेलिया और एल्डर और लॉरेल पाया जाता है। और हमेशा अल्पाइन पूछता है, सिल्वर और जूनिफर, सिल्वर फर और जूनिफर कहाँ पाया जाता है? तो अल्पाइन वनस्पति। शीत शीतोष्ण में देवदार, स्प्रूस और पाइन शीत शीतोष्ण में, जिसको इसको शंकुधारी वन बोलते हैं। शीत शीतोष्ण को क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन बोला जाता है। ठीक, आज हम लोग यहीं पर रहते हैं। देखिए यहाँ पे उसके ऊंचाई पर जाइएगा तो यहाँ पे शंकुधारी वन मिलते हैं। और शंकुधारी वन में किस प्रकार के वृक्ष पाया जाता है? तो देवदार वगैरह पाया जाता है। देवदार के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत आप लोग को क्या बोला जाता है, धन्यवाद कि आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट एक से एक आ रहा है, लाइक भी आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत आप लोग को शुक्रिया। लेकिन ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, जो बहुत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।